एसएस किचन में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं बनाने गेहूं की आटे का खस्ता एकदम समोसे की तरह से आलू रोल। चलिए बनाना शुरू करते हैं। शाम का नाश्ता आप चाहें तो इसे टिफ़िन में भी बना सकते हैं, सुबह के नाश्ते में भी बना सकते हैं कि समोसा कचौड़ी को भी फेल करता है, ऐसी रेसिपी है। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। जो नॉर्मल आटा हम रोटी बनाते हैं वही है। आप चाहें तो इसकी जगह पर मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर 4 आलू हमने लिया है। आलू को हम 1 सीटी लगा के उबाल लिए हैं। ये उबला हुआ आलू है। तो सबसे पहले आटे का हम डो लगाएंगे। तो यहाँ पर हम आटा ले लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। कोई भी नमकीन चीज़ में बहुत ज़्यादा नमक नहीं जाएगा, क्योंकि मसाले में भी हम नमक डालेंगे। तो यहाँ हिसाब से नमक डालें। इसी के साथ हम डालेंगे इसमें आधा चम्मच अजवाइन, जिसको हाथों से क्रश करके डालें। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच मंगरेला। अगर ना पसंद हो तो आप स्किप कर सकते हैं, पर मुझे बहुत पसंद है। ये जब तेल में किसी भी चीज़ में फ्राई होता है तो इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है, एक अलग सी खुशबू भी निकल के आती है। इसी के साथ हम डाल रहे हैं इसमें आधा चम्मच जीरा। यहाँ पर अब हम डालेंगे थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी। आपके पास हरा धनिया हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। अब इसमें हम मोइन डालेंगे। तो मोइन डालने से पहले हम 1 पिंच इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। ये सोडा जो है बेकिंग सोडा, जो बाज़ार में खाने वाला सोडा नॉर्मली मिलता है वही है, बेकिंग पाउडर नहीं है, बेकिंग सोडा है। तो यहाँ पर 1/4 चम्मच हमने बेकिंग सोडा लिया है, इसे डाल देंगे। इसे डालने से हमारा जो ऊपर का लेयर बनेगा वो बहुत खस्ता बनेगा। तो हमने 1/4 चम्मच डाला है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। अगर इसमें कलर चाहिए तो आप चाहें तो ज़रा सा हल्दी भी डाल सकते हैं, पर मसाले में हम इस्तेमाल करेंगे आलू के मसाले में सारी चीज़ें। तो यहाँ पर इसका हम डो लगाएंगे। तो इसके लिए मोइन में हम 2 बड़े चम्मच तेल डाल रहे हैं। तो इसको अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा 1/4 कप सूजी भी डाल सकते हैं, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी बनेगा। लेकिन अगर आपके पास सूजी नहीं है या नहीं डालना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी बनाएंगे तो बहुत क्रिस्पी बनेगा। सिर्फ ये है कि मोइन थोड़ा सा अच्छे से डालें। तो यहाँ पर 2 बड़े चम्मच हमने मोइन डाला है। अगर सूजी डालें तो 1 चम्मच भी मोइन डालेंगे तो आपका खस्ता बन जाएगा। तो हमने 2 चम्मच मोइन डालने के बाद से इसको मुट्ठी बांध के एक बार देख लेंगे। तो जैसे कि हम अच्छे से मिलाने के बाद से इसको अगर हम होल्ड करते हैं तो बहुत अच्छे से होल्ड हो जाता है। तो इसी तरीके से आप एक बार बांध के देख लीजिए। अगर बंध रहा है तो ठीक है, नहीं बंध रहा है तो 1 चम्मच तेल का और इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ज़रूरी है कि आप कितना आटा ले रहे हैं उस हिसाब से लगेगा। ये मेजरिंग कप से लगभग 1 कप ही हमारा आटा है, क्योंकि हमारी कटोरी और मेजरिंग कप सेम है। हमने 1 कटोरी आटा लिया था। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका सख्त डो लगा के तैयार करेंगे। तो पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, एक साथ ना डालें। और इसका सख्त डो लगाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने डो लगा लिया है। डो जैसे पूड़ी का डो लगता है वैसे ही है, जैसे पराठे का हम लगाते हैं। रोटी का डो थोड़ा और सॉफ्ट लगता है, तो ऐसे ही डो हम लगा लिए हैं। अब इसको आप ढक के साइड में रख दें। जब से आप मसाला बनाएंगे तब तक ये डो आपका रेस्ट कर लेगा। चाहे तो आप किसी एयर टाइट मतलब प्लास्टिक में भी रख सकते हैं इसको। तो मेरे पास तेल का 1 पैकेट खाली है, हम इसी में डाल के और इसको तब से रख दे रहे हैं। जब से हम अपना आलू छीलेंगे, मसाला बनाएंगे, तब तक ये रेस्ट कर लेगा। यहाँ पर आलू हमने छील लिया है। आलू को हम रफली तोड़ लेते हैं। आप चाहें तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें बड़ी गुठली होने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत ज़्यादा बड़े ना रखें, पर अगर जैसे ये हल्के फुल्के हैं तो इससे फ़र्क, जैसे समोसे का बनता है उसी तरीके से हमें बनाना है। अगर आप चाहें तो आलू को कढ़ाई में डाल के भून भी सकते हैं, जैसे हम समोसा के लिए भूनते हैं, सेम प्रोसेस आप भून सकते हैं। चना डाल के, मूंगफली डाल के अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी में कम से कम तेल मसाले का इस्तेमाल करके बनाए कोई चीज़ तो अच्छा है, बेहतर है। तो इसलिए हम यहाँ पर बिना भुने ही इसे बना लेंगे। तो यहाँ पर इसमें को हमने अच्छे से मसल लिया है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले हम डाल रहे हैं यहाँ पर 2 हरी मिर्च। हम लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो 2 हरी मिर्च को हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। साथ में मैं डाल रही हूँ 1 प्याज। अगर डालना चाहे तो डालें, ना डालना चाहे तो इसे भी स्किप कर सकते हैं। इसी के साथ हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच चटपटा बनाने के लिए पाव भाजी मसाला। आप इसकी जगह पर मिक्स कोई भी सब्जी मसाला ले सकते हैं। हल्का सा इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, जिससे कि इसमें एक बढ़िया सी कलर उठ के आएगा।
अब इसमें थोड़ा सा खटास देने के लिए आप चाहें तो यहाँ पर नींबू का रस डाल सकते हैं या अमचूर पाउडर डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो उसका इस्तेमाल करें। तो हम यहाँ पर अमचूर पाउडर डाल रहे हैं, तो यहाँ पर लगभग 1 चम्मच हमने अमचूर पाउडर डाल दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे जीरा। अब इसी के साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। अगर आपके पास धनिया है तो आप धनिया भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी कसूरी मेथी हम डाल दे रहे हैं। अब डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम नमक डालेंगे क्योंकि हमने जो मसाला बनाया उसमें भी नमक है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। और यहाँ पर मिलाने के बाद से आप चाहें तो थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हैं, जो भी आपको कम लगे, नमक, मिर्च, मसाला, अमचूर, खट्टेपन, मसाला जैसे कुछ भी अगर कम ज़्यादा लगे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो गया है तो आप थोड़ा सा इसमें आलू और मिला लें। अगर कम है तो आप इसमें थोड़ा सा सीजनिंग बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, पर पहले थोड़ा थोड़ा ही डालें। ज़्यादा होने के बाद से निकल नहीं सकता है, पर कम होने के बाद से पड़ ज़रूर जाएगा, तो इसके हिसाब से डालें। तो हमारा यहाँ पर परफेक्ट है। अब इसे हम साइड रखते हैं और जो आटा हमने रखा है उसे हम लेके और अपनी पूड़ियाँ बेलनी शुरू करते हैं। तो उसे हम पहले आटे को लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिफाफे से हमने आटा निकाल लिया है। आटा हमारा बहुत अच्छे से फूल गया है, सॉफ्ट हो गया है। तो ऐसा ही हमें चाहिए। अब इसकी हम छोटी छोटी लोई निकाल लेते हैं। अगर आपके पास बड़ा चकला है तो आप 2 ही लोई इस्तेमाल करें, लेकिन छोटा चकला है तो अपने हिसाब से इसकी लोई निकाल लें। तो हम यहाँ पर 4 लोई निकाल लिए हैं। अब ये चारों लोई को हम बिना तेल घी लगाए, ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा तेल लगा सकते हैं, और ना ज़रूरत पड़े तो ऐसे ही आराम से बेल जाता है, क्योंकि इसमें मोइन परफेक्ट है। उसके बाद से इसे तेल वाले पैकेट में जो हमने रखा था ये बहुत अच्छे से ग्रीस हो गया है। तो इसे बिना कुछ लगाए ही हमारा बेल जाएगा। लेकिन अगर आपका नहीं बेल पा रहा तो आप थोड़ा सा तेल लगा के भी, जैसे पूड़ी हम बेलते हैं उस तरीके से इसकी रोटी बेल के तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हम रोटी बेल के दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर जैसे नॉर्मल रोटी बेलती है उसी तरीके की हमें इसे रोटी बेलना है। ना बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है, ना बहुत ज़्यादा पतला बेलना है। तो यहाँ पर देखिए आराम से बेल रहा है, कोई भी झंझट नहीं है। तो इसी तरीके से हम इसकी बड़ी सी लोई रोटी बेल के तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इसकी बड़ी बड़ी रोटी बेल ली है, जैसे नॉर्मल रोटी होता है। अब किसी भी कटोरी और गिलास की मदद से इसे आप काट सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक गिलास लिया है, इसकी मदद से हम इसकी छोटी छोटी सी लोई काट लेंगे। आप चाहें तो कोई कटोरी ले लें, जितना बड़ा आप बनाना चाहते हैं टोटल आप पे डिपेंड है, उतना बड़ा आप इसका शेप दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पर छोटा छोटा ही काट लिया है। इसी तरीके से हम सारे काट लेंगे, पर पहले हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर हम लेंगे एक लोई और इसको हम बीच में छोटा छोटा सा इसे कट लगाएंगे। किनारे का भाग जुड़ा रहेगा और बीच में हम इसकी कट लगा के तैयार करेंगे। ये देखिए साइड का इसका जुड़ा हुआ है, सिर्फ बीच में हम इसकी कट लगा रहे हैं। साइड इसकी नहीं कटेगी, साइड कटेगी तो ये फिर जुड़ेगा नहीं, तो इसलिए आप इसको हिसाब से काटें। एक और हम काट के आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एक पूड़ी है, इसको इस तरीके से आप एक किनारे से लेके दूसरे किनारे तक काटें, बस साइड एकदम किनारा नहीं कटना चाहिए। तो इसी तरीके से हम इसकी पूड़ी काट लेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 पूड़ी काट ली है। अब इसको हम उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद से इस साइड में हम अपनी दूसरी पूड़ी लगाएंगे। तो पहले इस पर हम हल्का सा पानी लगाएंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। नहीं, देखिए हमने इसे पलट लिया है। अब इस पर हम हल्का सा पानी लगाएंगे ताकि पूड़ी जो हम इस पर लगाएंगे वो अच्छे से चिपक जाए, वरना ये तेल में जाएगी और फिर खुल जाएगी। चाहे तो पूड़ी छोटी है तो इसे आप बढ़ा सकते हैं बेलन की मदद से या हाथ की मदद से। कई बार पूड़ी छोटी बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए हम इसमें भी लगा लेंगे इसी तरीके से, और दोनों में ही लगा के हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों में हमने पूड़ी लगा ली है और पूड़ी का किनारा हमने चिपका दिया है ताकि ये किनारे से खुले ना, और बीच से देखिए इस तरह का ये लेयर है पीछे से। अब इसमें हम अपना मसाला रखेंगे, तो मसाला अपने हिसाब से आप थोड़ा कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 बड़ा चम्मच भर के। अब इसके बीच में हम लगाएंगे पानी, और पानी लगा के इसको समोसे की तरह हम इसको सील कर देंगे।
तो अगर आप चाहें तो पूड़ी की साइज़ बड़ी भी बना सकते हैं, जैसे हमने कहा कि साइज़ अब अपने हिसाब से बड़ी छोटी जैसे भी चाहें बना सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ गिलास से छोटी छोटी बनाई है। और इस तरीके से हम बना के सारे तैयार कर लेते हैं। ध्यान रहे मुंह ना खुला रहे, मुंह खुला रहेगा तो आपका तेल ख़राब हो जाएगा जाने के बाद से, इसलिए अच्छे से आप पानी लगा करके इसको सील करें, नहीं तो तेल में जो आलू निकलेगा तो इससे आपका सारा तेल ख़राब हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम सारे बना लेते हैं। दूसरा भी जो यहाँ हमने चिपकाया है इसमें भी हम मसाला रखेंगे, मसाला भी अपने हिसाब से रखें। और उसके बाद से किनारे पर हम पानी लगाएंगे चारों तरफ, और पानी लगाने के बाद से इसको हम सील कर देंगे। एकदम किनारे पकड़ के सील करें ताकि आपका ये ऊपर का जो लेयर है ये ना दबे, नहीं तो ये खुल के नहीं आएगा। ऊपर का लेयर जब तेल में तलता है तो ये बहुत अच्छे से इसका लेयर खुल के आता है, तो इसलिए सिर्फ किनारे लगा के अच्छे से हम इसको सील कर लेंगे। तो इसी तरीके से सारे हम बना करके तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर 2 पीस हमारा बन के तैयार हो गया। इसी तरीके से हम सारे जो रोटी हमने यहाँ पर बेल के रखी है सारे को हम काट के उसी तरीके से भर के तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 5-6 बना लिया है, बाकी हमारा अभी पड़ा हुआ है, बेल करके हम बनाएंगे। लेकिन तेल हमारा गर्म हो गया है, तो चलिए इसे पहले फ्राई करने के लिए डाल देते हैं और साइड में बनाते रहेंगे। और इसे मीडियम हाई फ्लेम पर हम सेकेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे ना सेकें, नहीं तो इसकी लेयर ऊपर की लेयर तो काली हो जाएगी लेकिन ये अंदर से सीखेगा नहीं। तो इसे मीडियम फ्लेम पर हम सेकेंगे। तो चलिए डाल देते हैं सेकने के लिए। तेल हमारा गर्म हो गया है, तेल में हम डाल देते हैं। गैस का फ्लेम हमने लो कर दिया है क्योंकि तेल थोड़ा ज़्यादा गर्म है इसलिए, और जब फिर लो हो जाएगा तो उसके बाद से हम इसको मीडियम कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसे अलट पलट के अच्छे से सेकेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसे डाले हैं और गैस का फ्लेम लो कर दिए हैं ताकि ये बहुत ज़्यादा हाई था। तो अब इसे हम लो फ्लेम पे ही, लो मीडियम फ्लेम पे ही अलट पलट के जैसे समोसा तला जाता है उसी तरीके से तलेंगे ताकि अंदर से एकदम क्रिस्पी बने और अंदर की लेयर जो है वो भी अच्छे से पक जाए। तो इसे एकदम मीडियम लो फ्लेम पे हम अलट पलट के तल लेते हैं। यहाँ पर हमने लो मीडियम फ्लेम पे इसे बहुत अच्छे से एकदम समोसा जैसे करारा होता है वैसे ही इसे हमने सेक लिया है। और ये देखिए कितना अच्छा से सेका हुआ है। अब इसे हम निकाल लेते हैं, ये अंदर से पूरी तरह से सीख चुका है। गैस का फ्लेम लो मीडियम रखेंगे तो अंदर की लेयर भी अच्छे से सीख के आएगी। तो हम सारी चीज़ों को निकाल लेते हैं। यहाँ पर जो बचा हुआ आटा था उसका हमने ऐसे लंबे लंबे काट के तल दिया है, इसी में डाल दिए थे। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं इसे अच्छे से। तो फ्रेंड्स हमारा दूसरा बैच अभी सीख रहा है, तब तक हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर कुछ हमने हाथ से बेल के बड़े कटोरी से बनाए थे और कुछ यहाँ पर जो गिलास से बनाए थे वो है। तो आप जिस साइज़ का चाहें उस साइज़ का बना सकते हैं, बड़ा चाहें तो बड़ा बना सकते हैं, छोटा चाहें छोटा बना सकते हैं। और यहाँ पर तोड़ के दिखाते हैं, ये देखिए अंदर से एकदम जैसे समोसा एकदम खस्ता क्रिस्पी होता है उसी तरीके का ये बन के आता है। और इसकी लेयर देखिए, ये देखिए एकदम, ये देखिए एकदम खस्ता ये बन के आता है और काफ़ी टेस्टी लगता है। समोसा कचौड़ी पकौड़ी से भी अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप ज़रूर बनाएं, इसमें कोई भी झंझट नहीं है। यहाँ पर हमने आलू बिना भुने इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो भून के भी कर सकते हैं समोसे की तरह से। और बाकी सेम प्रोसेस है और हेल्दी भी है क्योंकि इसे हमने मैदे की जगह गेहूं की आटे से बनाया है, तो ये हेल्दी भी है। तो इस तरीके से आप नाश्ता बना सकते हैं, टिफ़िन के लिए भी बना सकते हैं, शाम की चाय के साथ भी बना सकते हैं। जब चाहें तब बनाएं, खाएं, खिलाएं, एंजॉय करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सपोर्ट ज़रूर करें। और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो फ्रेंड्स गर्मी में आप इस तरीके से ज़रूर बना के, गर्मी में बड़ा दिन होता है और झटपट से बन जाती है, तो इस तरीके से ज़रूर बना के एंजॉय करें। धन्यवाद।